आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताई। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। आगरा शहर की उभरती और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रही स्वशिक्षित कलाकार रिया एम गुप्ता की 109 मौलिक कृतियों की चित्रकला प्रदर्शनी सत्य की खोज का 2 दिवसीय आयोजन विजयनगर स्थित विजय क्लब में किया गया। प्रदर्शनी में जीवन चेतना, प्रेम, कामना, भ्रम के टूटने, नवचेतना और आत्मबोध जैसे गहन दार्शनिक भावों को रंग के माध्यम से साकार किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि लायंस क्लब के पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेंद्र चौहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में लगी प्रत्येक चित्रकला केवल दृश्य सौंदर्य नहीं बल्कि आध्यात्म और आत्मचिंतन की यात्रा है। हर चित्र मनुष्य को भीतर झांकने के लिए विवश करता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर द्वितीय अजय भार्गव, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, रामनिवास गुप्ता आदि उपस्थित रहे। कलाकार रिया एम गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 18 वर्ष की आयु से अपनी स्वयं की विशिष्ट शैली विकसित की। उनकी प्रत्येक पेंटिंग में एक प्रश्न निहित है और उसी प्रश्न के भीतर उसका उत्तर भी समाहित है। रिया ने कहा कि उनकी कला उनके मन की कल्पनाओं, जीवन से जुड़े अनुत्तरीय प्रश्नों और आत्मानुभूति का विस्तार है। जिन्होंने स्पष्ट किया कि मेरी हर पेंटिंग ओके या नॉट ओके से आगे जाकर क्यों का उत्तर तलाशती है। रिया एम गुप्ता आगरा की रहने वाली है और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रहकर मास्टर्स की पढ़ाई कर रही है। वह ऋषि गुप्ता और मधु गुप्ता की पुत्री हैं। उनकी शिक्षा मार्गदर्शिका जानवी रही, जबकि विद्यालय की शिक्षिका दीप्ति ने उन्हें अपनी अलग शैली विकसित करने के लिए प्रेरित किया। रिया की कृतियों में जल रंग, एक्रिलिक, ऑयल, पेस्टल सहित पारंपरिक माध्यमों का प्रयोग किया गया है। वहीं उन्होंने अनोखी तकनीकों और सामग्रियों के साथ प्रयोग कर निराकार भावनाओं को साकार रूप दिया है। उनकी कला जीवन के आरंभ से लेकर आनंद, प्रेम, कामना, भ्रम के विघटन और अंततः नवचेतना तक की यात्रा को दर्शाती है। प्रदर्शनी की थीम सत्य की खोज के अंतर्गत ये भाव स्पष्ट रूप से उभरता है। जब हम क्यों पूछते हैं उसी क्षण चेतना जागृत होती है। प्रदर्शनी के द्वितीय सत्र का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आर्ट गैलरी में प्रदर्शित हर चित्र मानव प्रकृति के विभिन्न आयामों को अभिव्यक्त करता है। ये प्रदर्शनी युवा कलाकारों की सोच, संवेदनशीलता और बौद्धिक गहराई का उत्कृष्ट उदाहरण है। आज आगरा की बेटी रिया एम गुप्ता के द्वारा हाथ से बनी हुई पेंटिंगें जो अपने आप में बोलती हुई नजर आती हैं, ऐसी आज एक कार्यक्रम यहाँ पर सत्य की खोज पेंटिंग के माध्यम से रिया एम गुप्ता ने यहाँ पर आयोजित किया है। और बड़ा ही अच्छा उसके हाथ की बनी हुई जो पेंटिंगें हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जीवंत पेंटिंगें हैं और कुछ ना कुछ हमें संदेश देती है। इस तरह का पहला कार्यक्रम जो हमारी आगरा की बिटिया रिया एम गुप्ता ने रखा है, मैं उन्हें आज के इस कार्यक्रम पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि निश्चित तौर पर आज उन्होंने जो पेंटिंगों के माध्यम से इस आगरा को जो संदेश देना चाहा है, वो संदेश उनका निरंतर आगरा से निकलकर बाहर के देशों में भी, बाहर के शहरों में भी इस तरह की पेंटिंगों की जो प्रदर्शनी है वो निश्चित तौर पर लगेगी। मैं रिया गुप्ता को पुनः बहुत बहुत बधाई। आज ये एक चित्रकला प्रदर्शनी मैं आयोजन कर रही हूँ यहाँ पर, जिसका शीर्षक सत्य की खोज है, जो कि एक मेरा प्रयास बचपन से रहा है जानने का हर चीज को, कि ये चीज क्या है या जीवन क्या है। तो एक कला एक माध्यम है जिससे मैं वो खोज करती हूँ और वही प्रदर्शनी में यहाँ पर लगा रही हूँ। देखा जाता है आज के समय में ये कला जो है लुप्त हो चुकी है। आप किस तरीके से लोगों तक ये अपनी पहुंचाएंगे कला को? बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है कि आजकल लुप्त होती जा रही है और जो आदमी का फोकस है वो कला से ज्यादा थोड़ा व्यवसाय के ऊपर या धन कमाने के ऊपर हो जाता है। लेकिन कला भी जरूरी है क्योंकि वो हमें एक, जैसे मैंने कहा सत्य की खोज, हाँ, तो वो मदद करती है हमें गहराई तक पहुंचने के लिए कि बाकी सब चीजों के परे भी क्या है। जैसे कि आप कलाओं को ऐसे ही नहीं कि चित्रों में यहाँ देखें, लेकिन मंदिरों में, घरों में, सड़कों पर, सब जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कला का रूप है ही। हर कला के अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। बिल्कुल छुपा, उजागर किया है कला के माध्यम से, सत्य को उजागर किया है अगर कहा जाए, या मैंने अपने प्रश्नों को पूछा है। प्रश्नों को पूछने से ही शायद उत्तर मिलेंगे, तो वो एक बात है। अब क्या उजागर किया है, जैसे अगर ये चित्र हम पीछे देखें तो इसमें एक प्रकृति का ही चित्र है ये, है ना।
तो इसमें क्या है, अब आप इसमें झरना है, एक तरह से ये हमें बोलता है कि हमें प्रकृति से वापस से जुड़ना चाहिए, तो वो चीज है इसमें।